मम्मी साड़ी कैसी लगी? साड़ी तो बहुत अच्छी है बेटा, लेकिन ये साड़ी मुझ बूढ़ी पर कहाँ अच्छी लगेगी। अरे ये तो तुम लोगों पर अच्छी लगेगी। अरे रिंकी, अगर तुम बुरा ना मानो तो वो साड़ी मैं ले लूँ। वैसे भी मुझे येलो कलर बहुत पसंद है और अपनी वाली माँ जी को दे दूंगी। हाँ दीदी, आप ले लो। वैसे भी माँ जी ने बोला कि ये साड़ी उन पर अच्छी नहीं लगेगी। माँ जी को तो साड़ी पसंद नहीं आई, तो आप ही बनवा पहन लेना, ले लो। अरे नहीं नहीं बेटा, साड़ी बहुत अच्छी है, मुझे पसंद आई। और साड़ी भारी भी है और महंगी भी है, ये मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन मुझ बूढ़ी पर ये कहाँ जचेगी। माँ जी ये देखो, मम्मी ने मेरे लिए झाले भेजे हैं। हाँ बेटा, झाले तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक बात बोलूं, बुरा मत मानना बहू। अब तुम्हारी शादी को इतने साल हो गए, तो अपनी मम्मी से कह दो अब इतना ना किया करें। वैसे भी तुम्हारे पास कौन सी चीज़ की कमी है, सब कुछ तो है तुम्हारे पास, तुम्हारी ससुराल में। और बेटा तेरे भैया भाभी तो हैं, उनका भी अपना परिवार है, हो सकता है तेरी भाभी को ये सब अच्छा ना लगे। अरे मम्मी जी, अच्छा लगे या ना लगे मुझे इससे क्या, मेरी मम्मी मुझे देती है इसलिए मैं लेती हूँ। और आपको तो पता ही मम्मी जी, मैं अपने भैया और भाभी से कोई मतलब नहीं रखती, उन्हें मेरे बराबर समझती हूँ। बहू ये तू कैसी बातें कर रही है? अरे मैं इतनी बूढ़ी हो गई, आज तक मैंने अपने भैया भाभी को ऐसे नहीं बोला, और तू ऐसे बातें कर रही है। आपको पता है नहीं मम्मी जी, मेरी भाभी कैसी है? अरे हर टाइम उसका मुंह ही फूला रहता है। अरे मेरी मम्मी मुझे कुछ भी देती है, उसका मुंह फूल जाता है, इसीलिए मेरी मम्मी को छुपा छुपा कर देना पड़ता है मुझे। अरे बहू, छुपा कर देने की जरूरत ही क्या है? तेरे पास तेरे ससुराल में कोई कमी है? तेरे ससुराल में तो कोई कमी नहीं है, तो लेने की जरूरत ही क्या है? आपको पता नहीं मम्मी जी, मेरे भैया पहले ऐसे नहीं थे, और जब से वो आई है महारानी, उसने सिखा सिखा कर पढ़ा पढ़ा कर मेरे भैया को ऐसा कर दिया। अच्छा वो सब छोड़ो मम्मी जी, आप ये देखो मेरी मम्मी ने कितनी अच्छी दिवाली भेजी है। वैसे छोटी, तुम्हारी तो ये पहली दिवाली है, तो तुम्हारे घर से कोई नहीं आ रहा? हाँ दीदी, मेरी बात हुई थी भाभी से, उन्होंने बोला है कि भैया को थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ आएंगे जरूर, ये पक्का पता है। वैसे छोटी, तुम्हारे भैया क्या करते हैं? दीदी सबको तो पता है कि मेरी एक शॉप है, उसी को भैया और पापा मिलकर संभालते हैं। और हाँ छोटी, तो ये मिठाई ले जाना एक डब्बा अपने रूम में, और माँ जी एक आप भी रख लेना अपने रूम में, खाना जरूर, देसी घी की मिठाई है। बहू ये ड्राई फ्रूट्स और मिठाई के डब्बे ये सब तू अपने कमरे में रख लेना। अरे तेरी मम्मी ने भेजे हैं, यही सोचकर तो भेजे होंगे कि उनकी बेटी खाएगी, तो ये सब ना तू अपने रूम में रख लेना जाकर। वैसे मम्मी जी कोई नहीं, ये सब छोड़ो, अब तो आप रेडी हो जाओ, अभी तो एक बहू की दिवाली आई है, और अभी दो दो बहुओं की दिवाली आनी बाकी है। आपका तो घर ही भर जाएगा। अच्छा मम्मी जी, अब मैं रेस्ट करने जा रही हूँ अपने रूम में, और वैसे भी बहुत थक गई हूँ मैं। देखते हैं क्या आएगा, बड़ा मजा आएगा। बहू मैं ये साड़ी तुझे दे तो देती, लेकिन तू तो जानती है अपनी देवरानी को, कितना हंगामा करेगी, गुस्सा भी हो जाएगी, और हर समय मुझे सुनाएगी खरी खोटी, तो इसलिए नहीं दे दूंगी। नहीं माँ जी, साड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे चाहिए नहीं, आप ही पहनो, क्योंकि छोटी की घर से आपके लिए आई है, तो आप ही पहनो उसे। बहू जी माँ जी, तेरे घर से कौन कौन आएगा? अगर तेरे भतीजे भी आए तो मुझे बता देना, उनके कपड़े ले आना, पहली बार आएंगे वो तेरे घर पे। और अभी तो माँ जी मुझे पता नहीं कौन कौन आएगा, क्योंकि भाभी बता रही थी कि बहुत बिजी हैं भैया, सब पर ज़्यादा भीड़ रहती है, इस समय त्योहारों का सीज़न है, इसीलिए तो जब भी उन्हें टाइम मिलेगा शायद भैया ही आएंगे, भतीजे तो नहीं आएंगे, मम्मी भी यही बता रही थी, फिर कभी आएंगे वो। तो चाय नाश्ते का इंतजाम कर लेना, और जो भी सामान ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, मैं बाज़ार से मंगवा के रख दूँगी। ठीक है माँ जी। सच में भैया भाभी आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप लोग आएंगे। मम्मी ने भी मना कर दिया था कि बिजी है भैया, इसीलिए नहीं आ पाएंगे। अरे दीदी, ये आपकी पहली दिवाली है, हम लोग आते कैसे नहीं भला?
अरे हमने तो आपको सरप्राइज देने के लिए नहीं बताया था। सच में भाभी बहुत अच्छा लगा आप आए। लेकिन भैया ये क्या, आप अभी तो आए हो, अभी आपने कुछ खाया पिया भी नहीं और आप जा रहे हो। सच में छोटी बहुत बिजी हूँ इस समय, बस फिर कभी टाइम होगा तो मैं ज़रूर आऊँगा। अच्छा ठीक है भैया, जब भी आप आना टाइम निकाल के तो भाभी और भैया भतीजे को भी साथ लेकर आना। हाँ छोटी, मैं ज़रूर आऊँगा। अच्छा माँ जी हम चलते हैं, नमस्ते। प्रणाम माँ जी। अरे बेटा अभी तो आए हो, खा पी के जाना। नहीं माँ जी, दुकान पे पापा अकेले होंगे तो संभालना मुश्किल हो जाता है। इस समय त्योहारों का सीजन है, इसलिए भीड़ ज़्यादा हो जाती है। हाँ बेटा वो तो है। चल कोई नहीं, जब टाइम लगे तो आना ज़रूर। जी माँ जी। बुआ आप भी आना घर। हाँ चिंटू हम ज़रूर आएंगे। बहू तेरा पूरा परिवार आया, भैया भाभी आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। पर खाना नहीं खाया उन्होंने, कुछ भी खाया पिया नहीं। माँ जी भैया खाना भी खा कर जाते, मगर सच में माँ जी भैया इस टाइम पे बहुत बिजी थे। पर कोई नहीं, उन्होंने बोला है, आपके सामने ही तो बोला है कि जब भी वो फ्री होंगे तो ज़रूर आएंगे। और मैंने बोल दिया कि भाभी को भी लेकर आए। हाँ बहू, जब अगली बार आए तुम्हारे भैया भाभी और भतीजे तो भतीजे के लिए अपने कपड़े भी ले आना। जी माँ जी। माँ जी आपको याद है शादी के बाद जब मेरी पहली दिवाली आई थी तो मेरी मम्मी ने कितना सारा सामान भेजा था, और जहाँ तक कि उन्होंने एक गोल्ड की चेन भी भेजी थी मेरे लिए। और आज भी मेरी शादी को इतने साल हो गए फिर भी मम्मी ने मेरे लिए कानों के झुमके भेजे हैं। और छोटी तुम्हारे भैया भाभी क्या देकर गए हैं? ये थोड़े से फ्रूट और बस इस पैकेट में ही है सब कुछ। अरे गोल्ड तो तुम्हारी मम्मी ने तो गोल्ड तो छोड़ो सिल्वर भी नहीं भेजा। ये तो सच है माँ जी कि आपका घर सिर्फ आपकी बड़ी बहुएं ही भर सकती हैं और छोटी नहीं। आपको पता है माँ जी आपके खानदान में इतनी सारी बहुएं हैं मगर मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता। और तो और मम्मी जी, मेरी मम्मी ने आपकी पोती के लिए एक प्लॉट बुक कराया है। वैसे मम्मी जी करना तो आपको चाहिए था, पर कोई नहीं, मेरी मम्मी जी करवा देंगी उसके नाम पर एक प्लॉट। अच्छा बहू, तेरी मम्मी ने अपनी पोती के नाम पे कितने प्लॉट करवाए हैं? और जैसे तेरी मम्मी तेरे हर जन्मदिन पर, हर त्योहार पर तुझे देती है सोने का चीजें, क्या ऐसे ही तेरी भाभी को भी देती है क्या? बहू तेरी मम्मी ने दिवाली जैसे त्योहार पर तेरे लिए झुमके भेज दिए, क्या तेरी भाभी को भी दिलवाया है कुछ भी सोने का? मम्मी जी मैं बेटी हूँ उस घर की, बेटी लक्ष्मी के समान होती है, और बहू बेटी को, बहन बेटी को जितना भी देते हैं उतना बढ़ता है। और भाभी का क्या, भाभी को क्यों दे? अच्छा इसका मतलब तो बहू मेरे तो कोई बेटी ही नहीं है, तो बहू बहू है और बेटे बेटे हैं, बस मेरे घर में कोई लक्ष्मी ही नहीं है। तूने सही कहा बहू, बेटी लक्ष्मी का रूप होती है, लेकिन शादी के बाद बहू ही लक्ष्मी बन जाती है ससुराल, अपने ससुराल की। अरे बेटी तो शादी करके दूसरे घर चली जाती है और वो वहाँ की लक्ष्मी बन जाती है। तो इसीलिए अब तूने सही कहा कि बहन और बेटी को जितना भी देते हैं उतना बढ़ता है, लेकिन लेने देने का भी कोई हिसाब होता है। अरे बेटी के लिए बहू और बेटे को दुखी करना क्या ये सही है? लेकिन मम्मी जी आजकल उन्हीं बहुओं की इज्जत होती है ससुराल में जो अपने घर से बहुत सारा धन लेकर आती हैं। ऐसा नहीं है बहू। बस माँ जी अब आज आपने साबित कर दिया आप दोनों बहुओं में भेदभाव करती हो। अरे पहले तो मैं जब भी अपने मायके से भर भर के लाती थी तो आपने कभी नहीं मुझे रोका, और अब आपकी छोटी बहू के यहाँ से जब कुछ नहीं आता तो आप बड़ा ज्ञान की देवी बन रही हो। अब आपको कुछ नहीं चाहिए? अरे जब मेरी शादी हुई थी तब उस टाइम तो आपने कभी नहीं बोला मेरे पापा से कि आपको कुछ नहीं चाहिए। यही बातें ठीक रहेगी बहू, ये अच्छी लगती है। हाँ माँ जी यही अच्छी लगती, अभी बोलती हूँ भाभी को। हाँ भाभी यही वाली रख लो, ये माँ जी को बहुत पसंद आई है, माँ जी ने पसंद की है ऐसे। हाँ जी भाभी, ठीक भाभी। अच्छा भाभी मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। वैसे बहू तेरी भाभी बहुत अच्छी है, वरना आजकल के ज़माने में कौन नंद से पूछता है उसकी पसंद नापसंद।
जी माँ जी, बस मेरी मम्मी ने तो यही सिखाया है कि रिश्ते दोनों तरफ से चलते हैं। पता है माँ जी, जब भी शादी से पहले हम दोनों भाई बहनों का झगड़ा होता था, हम कुछ ही देर बाद सब कुछ भूल जाते थे। पता है मम्मी जी, मेरी एक सहेली है, वो कभी अपनी मायके नहीं जाती। कहती है उसकी माँ नहीं है, तो कहती है कि भाभी उसकी अच्छी नहीं है, उसका भाई बदल गया उसके भाभी के आने से। हाँ बहू, ये बात तो है, भाई बदल तो जाते हैं भाई, अब फिर अपनी बहू की ही सुनते हैं, माँ बाप भाई बहन किसी की भी नहीं सुनते। और पता है माँ जी, मुझे क्या लगता है कि शायद उसके बेटा नहीं बदलता, शायद उसके परिवार की सोच ही बदल जाती है। ये लो, मैडम बीए पास हैं और ज्ञान की देवी बन रही हैं। पक्का मम्मी जी ने इसे बता दिया है कि मैं अपने भाई भाभी से बात नहीं करती। अरे बात करना तो दूर की बात, मैं तो राखी भी नहीं बांधती। अरे दीदी आप। और बताओ, क्या बातें हो रही थी सास बहू में जो मेरे आते ही चुप हो गई? दीदी, वो मेरी भाभी का फोन था। मम्मी जी, अब दीदी को क्या हो गया? राम जाने क्या हो गया, उसकी माया वो ही जाने।